जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब अपन जीत के बहुत करीब है, क्योंकि एक जो लंबा संघर्ष है उस संघर्ष के बाद आज काफी जगह से जो मैसेज आ रहे हैं, जो पीएमओ से मैसेज आया है या जो हिमाचल प्रदेश बीजेपी का जो आज ट्वीट आया है, वो सारी चीजें देख के कि लग रहा है कि अब अपने को जीत जरूर मिलेगी। अपन यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। आज जो भी साथी वीडियो से भी जुड़े हुए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये कैसे संघर्ष की शुरुआत हुई थी और इसमें जीत निश्चित कैसे है, क्या वो प्रूफ हमारे पास पहुंचे जिससे जीत पक्की हो जाएगी। तो आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले जो संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई थी। अप्रैल 2022 की बात है। अप्रैल 2022 को ऐसे ही बेटे 3-4 बच्चे थे जो पेंटिंग भर्तियों के बच्चे थे, और 21 अप्रैल 2022 की बात है। उन्होंने कहा सर हमारी पेंटिंग भर्तियां नहीं हो रही है, और एयरफोर्स के बच्चों ने उससे पहले हमने जो किया उससे पहले एक यहाँ पर जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया था। तो आर्मी के बच्चे थे कि सर आर्मी के बच्चे क्या करें क्या नहीं करें, एग्जाम होगा कि नहीं, मतलब कब होगा, ये उस टाइम नहीं था कि नहीं होगा, एग्जाम कब होगा। तो उन्होंने कहा कि सर क्या करें। तो ऐसे ही बेटे दिमाग में आई कि दिल्ली रक्षा मंत्रालय, उस टाइम पता नहीं था मुझे भी कि जंतर मंतर पर धरना लगता है क्या। तो मैंने कहा दिल्ली रक्षा मंत्रालय पर अपन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहां से डिफेंस से बेटे शाम को डेट निकाल दी कि 24 तारीख को राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर वहां से मालपुरा से रक्षा मंत्रालय के बाहर अपन धरना प्रदर्शन देने चलेंगे। 10-15 डिफेंस के बच्चे थे। उस टाइम डिफेंस में भी बच्चे नहीं थे क्योंकि वो एग्जाम और नहीं रहा था, और कुछ बच्चे होली उस दौरान थे तो छुट्टियों पे भी गए हुए थे। तो वहां से हम 15-20 बच्चों के साथ में 24 तारीख की डेट कर दी और वहां से रवाना हो लिए। 24 तारीख को हम रवाना हुए। डेली लगभग 30-40 किलोमीटर निकालते थे। तो जैसे जैसे हम वहां से रवाना होते गए, जैसे जैसे बीच में डिफेंस से आती गई, वहां पर हमारा मनोबल भी बढ़ता गया। जैसे अभी अभिराज ने भी संघर्ष किया, लेकिन इस समय डिफेंस वालों का या लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी इसने संघर्ष किया। बाकी हम जिस टाइम रवाना हुए हमें खूब सपोर्ट मिला। जिस भी गांव में हम गए, बच्चे गए, हमारा वहां पर स्वागत होता था, वहां पर हमें खाना खिलाया जाता था, वहां पर हमें माला सापा बंधवाया जाता था। सभी बच्चों को नाश्ते का केले वगैरह ये सामान लोगों के द्वारा वितरण किया जाता था कि ये संघर्ष करने के लिए यहाँ से दिल्ली पैदल जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जयपुर से 2-3 डिफेंसों के बच्चे हमारे साथ पैदल और जुड़ गए। चंदबाजी करके जगह आती है, वहां के डिफेंस वालों ने शाहपुरा में भी 1-2 घुसते ही पहले डिफेंस थी, जैसे सुनील इसको पता, शायद उधर से एंट्री होते ही हाईवे पर इस साइड में डिफेंस है। वहां पे हमारा रात को स्टे वगैरह हुआ। वहां से हमें धीरे धीरे फिर लोगों का ऐसा सपोर्ट मिला कि हमारे खाने की, पीने की और रहने की व्यवस्था इन लोगों ने हमारे साथ ही कर दी, पिकअप के साथ में, कि खाने पीने रहने की ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब जैसे ही हम शाहपुरा के पास पहुंचे, जिस तरह अभी हमारे पास आते हैं ना दूर से लोग कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको संघर्ष के भाई वहां अपने को वैसा करना चाहिए, शाहपुरा के पास हमारे पास लोग आने लग गए। शाहपुरा हम पहुंचे तो 1-2 व्यक्ति आए हमारे पास और बोले कि आप धरना से परिचित नहीं हो, हम पुराने दिल्ली में धरना किए हुए हैं और आप जहां पर जा रहे हो उसके लिए आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो हम खुश हुए कि भाई सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है कोई भी। तो उस सपोर्ट में उन्होंने कहा आपको एक बात कहनी पड़ेगी कि हम आपको एक अकाउंट नंबर देंगे, उस अकाउंट नंबर पर आप बच्चों से पैसे डलवाओ और आपके खाने की, पीने की दिल्ली में सारी हम व्यवस्थाएं कर देंगे। संदीप फौजी नाम था उसका, आप भी परिचित हो। वो हमें सबसे पहले, उससे मेरी कोई परिचय नहीं था, वहां पर मिला और उन्होंने ये कहा
तो मैंने उनको कहा भाई मैं पैसे बच्चों से डलवाऊं, फिर तो हम खुद ही व्यवस्थाएं कर लेंगे, आपको करने की क्या जरूरत है। बाकी अभी हमारे बच्चे हैं जो सक्षम है व्यवस्था हो, और हमारे खाने की कोई दिक्कत भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उस दौरान हमारे डिफेंस वाले खाने की व्यवस्थाएं कर रहे थे। वहाँ से हम बढ़ गए। उस पूरे सफर के दौरान जब 300-400 बच्चे हमारे साथ हो गए, किसी भी प्रकार की हमें खाने की पीड़, तो उसमें ये तय हुआ कि अपन बिना परमिशन आगे जो आंदोलन वो करेंगे जंतर मंतर पर, जैसे अपने पहलवान बेटियों ने किया था ना, उन्होंने बिना परमिशन रात को ही वो वहीं पे रुकती थी, क्योंकि उनके पास वो पावर था। उस दौरान हमारे पास में बच्चों की संख्या का पावर था। हमने कहा कि अपन तो जंतर मंतर पर कल भी आंदोलन करेंगे बिना परमिशन। जैसे ही हम सुबह 9 बजे गए तो मुझे वहां से गिरफ्तार कर दिया। मुझे गिरफ्तार करने के साथ ही 40 से 50 बच्चों को और गिरफ्तार कर दिया। उन बच्चों की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि हमारे पास संख्या थी और 700 बच्चों ने हमारे पीछे और गिरफ्तारियां दी, उसमें इंदौर की जुबिल वाला जितेंद्र भी था, कमांडो वाले विराट भी थे, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारियां दी, और कम से कम 700-800 जनों ने जेल में गिरफ्तारियां दी। हमें रात को 10 बजे रिहा किया, वहां से रिहा किया। हमारा तो दूसरे दिन भी वही मुद्दा था, हम तो वापस जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करेंगे। दूसरे दिन हम वापस गए, हमें और गिरफ्तार किया, और उस दिन हमें पूछा कि आपकी मांग क्या है। तो हमने बताया कि भाई हमारी मांग है जो पेंडिंग भर्तियों से संबंधित है, जो एग्जाम उस टाइम पेंडिंग नहीं थी, तो हमारा सिर्फ आर्मी का एग्जाम हो जाए, ये हमारी मांग है। तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या करें। तो मैंने कहा जो भी हमारी जो हम पास आ जाने थे, उन्होंने कहा जिससे भी आप हमें एक मीटिंग करवा के कहलवा दो कि ये एग्जाम किस डेट को हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप धरना प्रदर्शन रद्द कर दो, आपकी राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करवा देते हैं। तो राजनाथ सिंह जी से उन्होंने मुलाकात करवा दी, और राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करवाने के बाद सभी बच्चों को उसके बाद तो पता है कि उन्होंने बोला कि आने वाले 15-20 दिनों में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, अग्निपथ योजना आई। अग्निपथ योजना के बाद वापस भारत बंद का संघर्ष किया, उसके बाद कोर्ट केस का संघर्ष किया, हाई कोर्ट में केस दायर किया, हाई कोर्ट से हार मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी हार मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में हार के बाद बच्चे पूरी तरह से टूट चुके थे, उनको एक आस थी, वो आस भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि धरने के बीच में जो धरने से संघर्ष था वो हो नहीं सकता था, क्योंकि बीच में बिहार में या काफी जगह आगजनी हो गई थी प्रेसों में, जिस वजह से लोग धरने में झुकना नहीं चाह रहे थे। धरने की कोशिश भी की थी 2-3 बार, लेकिन वो धरना वहां सफल नहीं हुआ। अब ये पूरी तरह से मामला शांत हो चुका था, और उसी समय चुनावी इस मुद्दे को देखते हुए अभिलाष ने संघर्ष शुरू किया। 24 अक्टूबर 2023 को वहां से चंपारण से पैदल निकला था। आज 14 जनवरी हो गई, तो उस बात को लगभग 80 दिन हो गए। 30, 60, 90, 30 दिन तो नवंबर के, 30 दिन दिसंबर के, 60, 6 दिन, अब मतलब लगभग 80 के दिन, करीब 80-90 मान लो पड़ी, ये दिन हो गए। अब इतने दिन बाद अब हमें ऐसा वापस लगने लगा है कि हमें हमारा हक मिलेगा। तो ये अपना आज का संघर्ष नहीं है, ये 2 साल का संघर्ष है, लेकिन 2 साल में तो पहली बार है कि सही तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। पहली बार ये सही तरीके से लंबा धरना प्रदर्शन के लिए बैठ के संघर्ष कर रहे हैं। अब जो पीएमओ से नोटिस आया, जो हम वापस कोर्ट केस की तैयारी कर रहे हैं, या जो बीजेपी की तरफ से जो अभी अंकुश ने बताया, जो हिमाचल बीजेपी क्या भारतीय जनता पार्टी हिमाचल ने ट्वीट किया कि पेंडिंग भर्तियों के जो बच्चे हैं वो निराश ना हो, नाराज नहीं हो, उनकी भर्तियां पूरी की जाएगी, वो आया। और भी अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि चुनावी साल में हमारा है वो हमें मिल जाएगा। अब अपने को एक लंबे संघर्ष की जरूरत है, और यहाँ पे डटे रहने की जरूरत है। अब अपन सही तरीके से कोर्ट केस के लिए भी सभी बच्चों से अपन डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने की तैयारी कर रहे हैं।
जो भी 22, 23, 24 वकील ने डेट बताई है वो कल अपने को फाइनल डेट बता देगा। उस डेट तक बच्चों को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवाने हैं वो भी हम बता देंगे। बाकी जरूर इस बार अपन है जो सफल होंगे ना सफल, पक्का सफल होंगे, हक लेके जाएंगे।